एक संकल्प और दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी सहमत है जी ठीक, क्योंकि समय हमारे पास संक्षेप है। मैं संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। समाजवादी पार्टी का एक और संकल्प दिखाई दे रहा है कि वो कई जगह कैंडिडेट बदल रही है, और ये कंफ्यूजन का संकल्प है या कुछ और है? तो ये कोई संकल्प नहीं है, तो आंतरिक रणनीति है। अरे ये तो आंतरिक रणनीति कंफ्यूजन कहा जाता है इसको धर्मेंद्र जी। पार्टी को कब क्या फैसला लेना है, पार्टी को कब क्या फैसला लेना, ये आंतरिक रणनीति है। मैं कहता हूं कि बीजेपी ने भी अभी तक घोषित नहीं कर पाए, तो आप उनके बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? नहीं, घोषणा करने के बाद कैंडिडेट बदल रहा है, एक बदला जाए तो मैं समझ में जाता हूं, समझा जाता है। यहाँ तो कई सारे हो गए ना। आंतरिक मामला है पार्टी की। नहीं, बिल्कुल आंतरिक मामला है, लेकिन चुनाव तो सार्वजनिक है ना। रणनीति है, मामला आंतरिक है, लेकिन पब्लिक तो सार्वजनिक है, वोट तो सार्वजनिक डाले जाएंगे। नॉमिनेशन डेट के लास्ट समय तक, नॉमिनेशन फाइलिंग तक जो उम्मीदवार होगा वही हमारा उम्मीदवार है, और उसी उम्मीदवार के लिए परिणाम 4 जून को आप देखोगे। समाजवादी पार्टी के लिहाज पर, लेकिन आरोप बड़े सारे लग रहे हैं धर्मेंद्र यादव। आप समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप में आते हैं, आरोप बड़े सारे लग रहे हैं कि आजम खान साहब का दबाव आ गया था जेल से, और आजम खान के दबाव में कई फैसले बदले गए हैं, और उसी वजह से गड़बड़ हो गई है। नहीं, कोई दबाव की बात नहीं है। आजम साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता, अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया होगा तो पार्टी ने पहले भी माना, आगे भी माने, और वो जो सुझाव देंगे पार्टी हित में ही देंगे। ये कैसे आप सोचते हैं कि वो पार्टी हित में सुझाव नहीं देंगे? नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ हो ही रही है। अब आप दिए भी होंगे जी, और बदायूं में तो बदायूं अरे आप क्यों गड़बड़ ढूंढ रहे हो? आप करो, आप सोचिए आज हमारे अग्निवीर के नौजवान परेशान, उस तरफ आपकी चिंता नहीं है। आज 60-60 लाख नौजवान परीक्षा दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। कम से कम इनकी चिंता करो। ये तो पार्टी के हमारे आंतरिक फैसले हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है कि नहीं, पर अभी तो आपकी पार्टी को तो इन कैंडिडेट की चिंता है। अब आप बताइए, बदायूं से चाचा शिवपाल ने 10 दिन प्रचार भी कर दिया, और फिर उन्होंने बोला मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, अब आदित्य यादव को टिकट दे दीजिए। इससे बढ़िया तो धर्मेंद्र यादव पहले ही लड़ लेते वहां से, आपकी तो सीट भी रही है वो कई बार। देखिए, ये पार्टी की आंतरिक रणनीति है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे अगर आजमगढ़ भेजा है तो मैं ये मानता हूं, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं इस नाते, क्योंकि ये क्षेत्र सदैव नेताजी यहाँ से सांसद रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद रहे हैं। उस क्षेत्र में उन्होंने एक बार फिर मुझे भेजा है। ये मेरे जैसे समाजवादी कार्यकर्ता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत ऐतिहासिक और शानदार क्षेत्र है। जहाँ तक बदायूं का सवाल है, बदायूं पहले भी समाजवादी पार्टी की थी, लगातार 6 चुनाव पार्टी जीती। एक चुनाव हम जरूर हारे बेईमानी से,